गुड आफ्टरनून माय डियर लवली स्टूडेंट्स। सो हमने पिछले क्लास में क्या पढ़ा था? हमने पिछले क्लास में बर्ड्स के बीक के बारे में पढ़ा था। ओके, सो अभी नाउ वी आर गोइंग टू द नेक्स्ट टॉपिक इज फीट एंड क्लॉज। फीट मतलब क्या होता है? पैर, है ना। जैसे अपने पैर होते हैं वैसे ही बर्ड्स के पैर होते हैं, आपने देखा होगा। एंड क्लॉज, क्लॉज मतलब पंजा, है ना। ऐसे क्लॉज, ये पंजा। ओके, सो ऐसे जो क्लॉज होते हैं, ऐसे जो क्लॉज होते हैं उसको हम जो क्लॉज उसको हम पंजा बोलते हैं। ओके, सो बर्ड्स हैव 4 toes ऑन ईच फुट। फुट मतलब पैर। ओके, सो बर्ड्स को कितने उंगलियां होती है? टोज मतलब उंगलियां। क्या होता है? टोज मतलब उंगलियां। बर्ड्स हैव 4 toes। कितने टोज? सी हियर, 1 2 3 4। कितनी उंगलियां हैं उनके पैरों में? पैरों के लेग में, पैरों के टोज में कितनी उंगलियां हैं? 1 2 3 4। पैरों फुट में उनको 4 toes होते हैं। ओके, बर्ड्स हैव 4 toes ऑन ईच फुट। मतलब 2 उनको फुट होते हैं, है ना। तो 2 फुट में हर एक फुट में 4 toes होते हैं और दूसरे इसमें 4 toes। बिसाइड कैचिंग एंड होल्डिंग फूड, वो क्या करते हैं? वहां टोज में खाने को कैच करते हैं, मतलब पकड़ते हैं। एंड होल्डिंग मतलब पकड़ के रखते हैं। ओके, सो बर्ड्स यूज देयर टोज ऑन अ नंबर ऑफ अदर वे। उनको अपने जैसे हाथ होते हैं क्या? नहीं, ह्यूमन जैसे उनको हैंड्स नहीं होते, इसलिए वो जो फीट का काम बहुत ज्यादा करते हैं। फॉर कैचिंग, कैच करना, पकड़ के रखना, होल्डिंग, फूड को होल्ड करके रखना। ओके, तो बहुत सारे वेज में उनका यूज करते हैं। देयर टोज आर बिल्ड टू सूट द फूड एंड अदर हैबिट। वो जो टोज होते हैं, उनके उंगलियां जो होते हैं, वो कैसे रहते हैं? वो बिल्ड टू सूट देयर फूड। वो जो जिस प्रकार से फूड खाते हैं उनको सूट उसी प्रकार से उनके टोज होते हैं। एंड अदर हैबिट के हिसाब से उनके टोज होते हैं, मतलब उनकी उंगलियां होती है। जैसे वो खाना खाते हैं उसी हिसाब से उनके स्ट्रक्चर होता है। ओके, सो फ्लैश ईटिंग बर्ड्स। फ्लैश ईटिंग बर्ड्स कौन से है? ईगल एंड वर्चर। मैंने बताया था कल। घार एंड क्या बोलते वो, घार एंड वल्चर, है ना। सो ईगल और वल्चर, गिधड़, है ना। वल्चर क्या होता है? गिधड़। तो फ्लैश ईटिंग बर्ड्स सच एज ईगल एंड वल्चर हैव अ स्ट्रॉन्ग, कैसे रहते हैं? उनके स्ट्रॉन्ग शार्प क्लॉज। कैसे रहते हैं? उनके पंजे जो होते हैं, देखो ईगल के शार्प रहते हैं, स्ट्रॉन्ग रहते हैं। क्योंकि वो फ्लैश खाते हैं, उसके हिसाब से उनकी बीक होती है, तो उसकी ही हिसाब से उनके क्लॉज भी होते हैं, स्ट्रॉन्ग एंड शार्प। क्लॉज कॉल्ड टैलोन्स। क्या बोलते हैं उसको? टैलोन्स। ये देखो टैलोन्स, नाखून, उनके नाखून देखो, पंजे में उनके नाखून देखो, ऐसे कैसे हुक जैसे है एंड शार्प है। देख रहे हैं आपको? ये देखो शार्प है, ये देखो। सो क्योंकि वो फ्लैश ईटिंग बर्ड्स है, उसको हम जो शार्प जो नाखून होते हैं उसको हम टैलोन्स बोलते हैं। दे यूज देयर टैलोन्स टू कैच, वो अपना फूड कैच करते हैं। जैसे कि रैट्स, लाइव रैट्स, जो जिंदा रैट होता है। टोड होता है, टोड मतलब जो मेंढक होता है उनके जैसे ही रहता है, टोड छोटा वाला। एंड अदर स्मॉल एनिमल्स, दूसरे स्मॉल एनिमल्स को पकड़ते हैं, उसके लिए ही उसके जो क्लॉज होते हैं उसमें शार्प टैलोन्स होते हैं, मतलब शार्प नाखून होते हैं। ओके, सो बर्ड्स लाइक क्रोज और स्पैरो। बर्ड्स लाइक क्रो कौवा एंड स्पैरो चिमनी एंड पर्च ऑन ट्री ब्रांचेस। ट्री ब्रांचेस को पकड़ कर रखते, इवन स्लीप वेल पर्चिंग। जो क्रो एंड स्पैरो रहते हैं
वो जो स्लीप में भी पकड़ के रखते हैं, होल्ड करके रखते हैं। ये देखो क्रो है ना, ऐसे पकड़ के है पर्चिंग। ओके, so perching the feet there are shaped to hold on their branches। उनके फीट ही इसके हिसाब से होते हैं कि वो ट्रीज को होल्ड कर पाए, पकड़ सके, ब्रांचेस को पकड़ सके। तो दे हैव 3 toes, दे हैव 3 toes एंड 1 at the back। जो वो स्लीप में भी वो पकड़ के रखते हैं ट्रीज को, ट्रीज के ब्रांचेस को पकड़ के रखते हैं। उसके हिसाब से ही उनके टोज होते हैं। सामने 3 होते हैं और पीछे 1 होता है, ताकि वो इसे होल्ड कर पाए ब्रांचेस को। कितने, सामने फ्रंट साइड में 3 होते हैं और बैक इसमें 1 रहते हैं। ओके, सो पर्चिंग के लिए उनकी जो टोज होते हैं, ट्री ब्रांचेस को वो पर्च करके रखते हैं, पकड़ के रखते हैं, इवन इन अ स्लीप। ओके, सो ये हुआ क्रो एंड स्पैरो का। देन कौन से है, स्विमिंग बर्ड्स सच एज डक। स्विमिंग बर्ड्स सच एज डक हैव, ये देख हमने क्रो के देखा 1 2 3 ये सामने और 1 पीछे रहता है। नेक्स्ट है डक। डक के कैसे पैर रहते हैं, उनके फीट कैसे रहते हैं, बर्ड्स सच एज डक वेब्ड फीट। उनके कैसे रहते हैं, वेब्ड फीट। देखो उनके ये वेब्ड फीट मतलब ये एक दूसरे को जुड़ के है। वेब्ड फीट मतलब जैसे ये उंगलियां है, ये दोनों जुड़ के रहना, ऐसे वेब्ड। ओके, एक दूसरे को लिंक रहते हैं। सो वेब्ड फीट टू हेल्प देम टू स्विम, और यही फीट उनको स्विमिंग के लिए हेल्प करते हैं। वेब्ड फीट स्पॉन्जी जैसे रहते हैं और ऐसे एक दूसरे को उंगलियां, उनके टोज जो है ऐसे जुड़ के रहती है टिश्यू से। ओके, तो इसको हम वेब्ड बोलते हैं। तो उनको जो वेब्ड फीट है उनको स्विम है ना, जो बतख रहता है, डक रहता है, वो स्विम करता है पानी में। क्यों, क्योंकि उनके जो फीट है उसके हिसाब से ही उनके फीट रहते हैं ताकि वो स्विम कर पाए, वेब्ड फीट। ओके, देन नेक्स्ट है hens are use their legs and claws for searching the earth, bring out insect। hens जो है, hens ओके, hens जो है वो अपने लेग्स एंड क्लॉज, लेग्स जो होते हैं एंड क्लॉज, उनका पंजा जो होता है किस तरह का रहता है कि वो जमीन में, आपने देखा होगा हेंस जो है जमीन में ऐसे स्क्रैचिंग करती है ना, जो मिट्टी होती है वो निकालती रहती है अपने क्लॉज से, स्क्रैच करती रहती है, ऐसे स्क्रैच करती रहती है। द अर्थ टू ब्रिंग आउट इंसेक्ट, क्योंकि इंसेक्ट जो है वो ढूंढती है उस अर्थ में, मतलब सैंड में या मिट्टी में ढूंढती है इंसेक्ट। तो उसके हिसाब से वो अपना खाना सर्चिंग के लिए, उसके हिसाब से उनके लेग्स एंड क्लॉज रहते हैं ताकि वो ऐसे स्क्रैच कर पाए। अ पैरोट यूज देम टू होल्ड फ्रूट, पैरोट के भी क्लॉज होते हैं, होल्ड फ्रूट को होल्ड कर पाए। ईट एंड आल्सो क्लीम ट्रीज, ट्रीज पर लटक पाए है ना, तो जो ऐसे पकड़ पाए। ओके, क्लिम्बिंग आपको पता है ना, चढ़ना है ना, चढ़ पाए, क्लीम कर पाए ट्रीज पर। उसके हिसाब से उसको खाने के हिसाब से उसके क्लॉज होते हैं। एंड वुड पेक्टर ऑल्सो यूज इट्स क्लॉज, ऐसे क्लॉज यूज करते हैं, फीट में जो क्लॉज होते हैं इस तरीके से वो खाना खाने के लिए, होल्ड करने के लिए, क्लीम करने के लिए अलग अलग वे पर वो यूज करते हैं। वुड पेक्टर जो वुड में होल करता है, तो वो भी अपने क्लॉज का यूज करता है टू क्लीम, मतलब चढ़ने के लिए, ट्री पर चढ़ने के लिए। बर्ड्स लाइक क्रेन, ये देखो क्रेन जिसको हम बगड़ा बोलते हैं, क्रेन जो है हैव अ लॉन्ग लेग, लेग दिख रहे हैं आपको, लंबे लेग होते हैं। फॉर वेडिंग इन वाटर में चलने के लिए, वेडिंग इन वाटर। ऑल दीज बर्ड्स हैव लेग्स एंड क्लॉज, ये सब बर्ड्स को लेग्स रहते हैं एंड क्लॉज रहते हैं।
शेप्ड स्पेशली फॉर देयर यूज, उस जिस हिसाब से वो उनके खाने के हैबिट, उनका बिहेवियर रहता है, उसके हिसाब से ही उनके क्लॉज एंड लेग्स का शेप रहता है फॉर देयर यूज, उनके यूज के लिए। ओके स्टूडेंट्स, ये देखो आपने देखा होगा, यहाँ देखा है कि किस तरह से ईगल के कैसे क्लॉज है, स्पैरो की क्यों ऐसे क्लॉज है, ये डक के वेब्ड क्यों क्लॉज है, देन क्रेन। ओके स्टूडेंट्स, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक, फीट एंड क्लॉज यूजेस। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट ऑनलाइन क्लास में। बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।